इलेक्शन है, आपको तो पता ही होगा। हाँ जी। हम लोग इसी काम के लिए घूम रहे हैं। आपके यहाँ सीआर पाटिल के अलावा किसी और को चूज नहीं किया आप लोगों ने, जब से आप लोगों का नवसारी अस्तित्व में आया, मतलब वजूद में आया? हाँ, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वही आगे रहने भी चाहिए। काम अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। यूथ को क्या उनका काम दिखाई दिया? यूथ वाइज डेवलपमेंट में तो बहुत सड़कें बनी है, नई नई कॉलेजेस भी खुली है। केम छो? जम्मा बम्बई से हैं। कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव पूरे देश का है, बराबर। क्या बात कर रहे हैं? 100% गुजरात इम्पैक्ट है या महाराष्ट्र इम्पैक्ट है? दोनों जगह। यही बस का फायदा है कि आप गुजरात में हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र की पकड़ मिलेगी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक। नासिक से? नासिक की पवित्र नगरी किसे आशीर्वाद देगी? आप सीआर पाटिल बोल रहे हैं ना आप? वो तो मैं इनका ही नाम सुना है। महाराष्ट्र में नासिक से भी होके यहाँ का सुना है। हाँ, नवसारी में 2-3 साल में आता हूँ, लेकिन अभी जो आया तो अच्छा प्रोग्रेस है। चकाचक है नवसारी। हाँ, महाराष्ट्र चकाचक चकाचक है। चकाचक। और क्या होगा प्रधानमंत्री कैसे, चकाचक या नो पकाचक? दोनों ही एकदम बढ़िया प्रधानमंत्री, उनका अलावा कोई नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो उनको टक्कर दे सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो इतनी सारी पार्टियों का एक गुलदस्ता, एक बुके अलग है, शिवसेना भी दो है, सब चीज का गुट है। भाजपा आएगा। कंडक्टर साहब आ गए भाई, कंडक्टर साहब से केम छो? सबका टिकट कटा है। सबका टिकट अभी। लेकिन यहाँ जनता सीआर पाटिल के अलावा किसी का टिकट नहीं देखती। नहीं, सही बात है वो। वोट भाजपा कमल। हम बिहार से रह रहे हैं गुजरात में। अच्छा, ये अच्छी बात है नवसारी की कि यहाँ 50% आबादी जो है वो प्रवासी है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, गुजरात से है। और यहाँ पर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बस गुजरात बेस्ट। ये बताइए, सीआर पाटिल को आप लोगों ने, मतलब अब आपने वोट किया हो या ना किया हो, लेकिन 3 बार से वो MP है आपके, बराबर है कि चेंज चाहिए? बराबर है। हम विडो है ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए काफी सहायता की है। किया है। विरोध पक्ष के पास कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं, मजबूत कैंडिडेट नहीं जो अपना भारत देश को चला सके। सूरत में इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, उसके बारे में गुजराती भाई लोग क्या सोचते हैं? अच्छा है ना, सरकार का 12 करोड़ का खर्चा बच गया। इलेक्शन तो जरूरी है ना सर? इलेक्शन जरूरी है, लेकिन जब बिन-हरीफ हुआ तो सरकार का पैसा ही बचा ना, आम जनता का ही पैसा बचा। आप लोग दिल्ली के हैं? दिल्ली के हैं। क्या लग रहा है इस बार फाइट होगी? 100% राइट। 7 सीटें हैं, 7 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएंगी। ये गुजरात में आके गुजरात का इम्पैक्ट है कि पहले दिल्ली से लेके आए ये फीलिंग? ये ऑल इंडिया का है, ऑल इंडिया का है। ये काम के नाम पर आ रहा है, विकास के नाम पर आ रहा है वोट, ऐसा नहीं आ रहा। वोट करते हैं आप? करते हैं। क्या रहेगा इस बार? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। आपके इमोशंस क्या हैं? अब जो सरकार आ जाए, हमको तो ना कमाना। ना, अकड़ बकड़ बोल के थोड़े ना, नहीं हम बनाने हैं। देखिए क्या आता है। क्या आता है? आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। अरे आपके पटना में तो जो नीतीश बाबू इधर गए उधर गए, 16 पूरी सीट बीजेपी लड़ भी नहीं रही है। लड़ेगी, हर जगह थोड़ा पावर है। हर जगह पावर नहीं है। यहाँ की 26 सीटों को क्या देख रहे हैं, कितने साल से देख रहे हैं? 26 का 26 नहीं आ रहा। इस बार नहीं आ रहा है, ये आपको लग रहा है? भाजपा ही आएगी। गुजरात है इसलिए या फिर कोई और बात है? नहीं, गुजरात है इसलिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आधी आबादी रिजर्वेशन, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, और आधी आबादी नहीं बोलेगी तो चलेगा नहीं। रिजर्वेशन सिस्टम तो बहुत बुरा है, चाहे लोकतंत्र में हो, चाहे स्टडीज में हो, कॉलेजेस में भी जो SC ST को उनको इतना रिजर्व मिल जाता है, हम जनरल वालों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, कट ऑफ इतना ज्यादा है, तो वो तो बहुत बुरा है। एजुकेशन कौन सी गवर्नमेंट आएगी कि ये आपका मसला सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? कोई भी आए, बस एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाए, हमें तो ये चाहिए। अभी मजा नहीं आ रहा एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम, मजा नहीं आ रहा, बहुत बुरा है। जेन जी को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज करो रे बाबा। बहुत ज्यादा है, वरना अगर आप देखो ना कि सारे लोग अब्रॉड क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया के सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे हम पढ़े। हमारे गुजरात से तो बहुत अब्रॉड जाते हैं लोग। हाँ, हमारे दिल्ली से इतने जाते हैं, दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं और हम दिल्ली वाले बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये सिस्टम बदलेगा कैसे, जब सरकार यही रहेगी या बदल दीजिएगा? बदल दो, कोई भी रखो, बस अच्छी आनी चाहिए सब। हाँ, जो कौन है अच्छा, कैसे पता चलेगा? सबको मौका दो ना, सबको मौका दो, फिर हमें पता चलेगा, फिर हम वोट देंगे एक एक करके। सबको मौका दो। सही बात है, सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। भाई मैं गुजरात से बदलाव की बात सुन रही हूँ। है ही बदलाव की जरूरत है, बदलाव का आज के समय का, आज समय चाहता है कि बदलाव हो थोड़ा सा, नहीं तो
नहीं तो ये ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। डेमोक्रेसी में दो ही बच्चे हैं इस वक्त, एक तो मोदी जी के साथ वाला है, एक राहुल गांधी के साथ वाला है। एक वाले बच्चे के पास तो 2 बार से मौका है, दूसरा बच्चा कांग्रेसी तो बचा। कांग्रेस का तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस तो बेकार है। कुल मिला के आप एक ही बच्चे की बात कर रही हैं। मोदी जी हुआ ही नहीं। हम इस बस से उतर जाते हैं, वरना पायलट साहब हमें न जाने ले जाके ये बस कहाँ छोड़ती है। आगे छोड़ देंगे हाँ? बारडोली जाएगी, बारडोली। बारडोली छोड़ देगी बाबा, यहीं उतर जाते हैं क्योंकि नवसारी की बात करनी है। ये नवसारी बस अड्डा है। मोटा भाई ये बताओ, इलेक्शन चुनाव आ रहा है, आप लोगों ने 3 बार CR पाटिल को जिताया, इस बार क्या? अभी किसको देने का किसी को बोल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बोलने का। काम हुआ नहीं हुआ, मुद्दा, नाराजगी, बदलाव, कुछ तो बताओ। बताओ, बदलाव में हुआ है, सब कुछ हुआ है। देखो भाजपा ने सब किया है, अच्छा किया है सब। चुनाव, इलेक्शन, नवसारी, CR पाटिल मालूम है, बढ़िया। बढ़िया। इस बार क्या चेंज या वही? वही। कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे तो बांसदा से, गुजरात से। गुजरात से हूँ। ये बगल में सूरत में इलेक्शन ही नहीं हुआ। ये वोटर्स को समझना चाहिए। वोटर्स को तो वोट करने का मौका ही नहीं दिया। मानो कि एक दफा नहीं दे, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? मैंने बस में एक मोटा भाई से पूछा, मोटा भाई बोलते कि सरकार का पैसा बचा, बढ़िया हुआ नहीं हुआ। वो बात वो अपना मत है, लेकिन इतना तो सोचना ये कि विलेज पंचायत के इलेक्शन नहीं है, तालुका का नहीं, के जिला का नहीं है, देश का है। तो इसमें जो घोटाला करने वाले उसको लोगों को समझना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। क्यों अपने दम पे लोग बोलते नहीं हमारा ही होगा, क्यों बोलते हो? अगर वोटर समझते नहीं है सच झूठ क्या है तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जनता होगी। जनता होगी तो भुगतेगी और क्या करेगा? जैसे भुगत रही है भुगतेगी और क्या करेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।